अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमने लेसन नंबर 13 गैलीलियो गैलीली की हमने रीडिंग की थी और इसकी रीडिंग हम कर चुके हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसके बारे में यानी इस लेसन को समराइज़ हम बाद में करेंगे। तो चलिए आज हम इस लेसन को समराइज़ करते हैं और जानते हैं इनके बारे में कि ये कौन थे और इन्होंने किस तरह से अपना अचीवमेंट किया, यानी अपने मिशन को पूरा करने में। तो गैलीलियो गैलीली जो थे वो एक ग्रेट साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमिस्ट थे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि पहली दूरबीन किसने बनाई थी, टेलीस्कोप किसने बनाई थी, वो बनाई थी फजल बिन नौबख्त ने। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो उसी को मतलब उसी दूरबीन को इन्होंने उसके अंदर काम करके उसे और ज़्यादा डेवलप किया। तो ये टेलीस्कोप की वजह से इनका जो नाम है वो जाना जाता है। और इनकी जो पैदाइश थी वो इटली के पीसा शहर में हुई थी, यानी 1564 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी। वो कौन सा शहर था? इटली का पीसा शहर था। इनके जो फादर थे वो ग्रेट म्यूजिशियन थे और चाहते थे कि उनका बेटा भी वही बने, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इनकी जो इंटरेस्ट है वो इसमें नहीं है, तो वो 10 साल की उम्र में अपने परिवार को लेकर फ्लोरल शहर चले गए और वहाँ उन्होंने उनकी शिक्षा शुरू की। और वो एक मेधावी छात्र थे, यानी बहुत इंटेलिजेंट छात्र थे, स्टूडेंट थे। और इसके बाद वो 17 साल की उम्र में पढ़ने के लिए कहाँ चले गए? पीसा की यूनिवर्सिटी। पीसा की यूनिवर्सिटी चले गए। उनकी वहाँ पर फिज़िक्स और मैथ्स में इंटरेस्ट हो गया और वहीं से उनकी ये कहानी शुरू हुई, यानी एस्ट्रोनॉमिस्ट बनने की। एक बार क्या हुआ कि वो चर्च गए। देखें चर्च में उन्होंने क्या ध्यान दिया कि एक छत पर जो लैंप लगा हुआ है वो हवा से झूल रहा है, इधर उधर झूल रहा है। तो उन्होंने ये देखा कि उसका हर स्विंग जो है वो एक बराबर टाइम ले रहा है उसको स्विंग करने में, यानी झूलने में। और इसकी जांच के लिए उन्होंने क्या किया कि ये सही है या नहीं, इसकी जांच के लिए ये आपको लैंप दिखाई दे रहा है, ये लटका हुआ छत से, तो इसको वो झूलता हुआ बराबर देख रहे थे। और उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि इसका हर स्विंग जो है वो चाहे स्ट्रिंग छोटा हो या बड़ा हो, टाइम जो है वो बराबर ले रहा है। तो इसकी जांच के लिए उन्होंने क्या किया, एक पेंडुलम का सहारा लिया, जिसे लोलक कहते हैं, हिंदी में हम कहेंगे लोलक। ये दिखाई दे रहा है आपको। तो एक पेंडुलम का सहारा लिया उन्होंने, एक लोलक का सहारा लिया, ये जानने के लिए कि स्ट्रिंग छोटा भी लगाया उन्होंने और बड़ा भी लगाया। और ये देखा कि हर स्ट्रिंग में जो है चाहे स्ट्रिंग छोटा है चाहे बड़ा है, वो अपना पूरा टाइम ले रहा है उसको चलने में। तो उन्होंने अपने से 100 साल पहले के एक वैज्ञानिक इसकी जांच के लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वैज्ञानिक का निरीक्षण यानी उनका अध्ययन करना शुरू कर दिया। और कॉपरनिकस, आपको ये दिखाई दे रहे हैं कॉपरनिकस, इनसे 100 साल पहले के वैज्ञानिक थे, इनका अध्ययन करना शुरू किया। और 1609 ईस्वी में उन्होंने एक हॉलैंड के वैज्ञानिक द्वारा खोजी गई दूरबीन के बारे में सुना, जिसकी सहायता से दूर की चीज़ों को देखा जा सकता था। तो गैलीलियो ने भी बढ़िया दूरबीन बनाने की सोची और उन्होंने कर भी दिखाया। ये देखिए, उसके बाद में क्या हुआ कि वो रात में तारों का निरीक्षण करने लगे, वो देखने लगे अपनी दूरबीन की सहायता से। और उसके बाद उन्होंने लंबे समय तक बृहस्पति का अध्ययन किया। ये ग्रह दिख रहा है आपको, बृहस्पति का अध्ययन किया। और इसके 4 चंद्रमा, साइड में आपको ये चंद्रमा नज़र आ रहे होंगे, ये चारों चंद्रमाओं को भी खोज निकाला, जिन्हें हम क्या कहते हैं? गैलीलियन चंद्रमा। इन्हें हम कहते हैं गैलीलियन चंद्रमा। उन्होंने ये भी बताया कि ये सारे चंद्रमा के नाम दिए गए हैं, यानी जिसे हम कहते हैं मून, ये उनके नाम दिए हुए हैं, जिन्हें हम जो उसके बृहस्पति के चारों चंद्रमा थे।
उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि जो चाँद की जो सतह है वो समतल नहीं है, यानी एक प्लेन नहीं है, उसमें दरारें और गड्ढे हैं। ये चाँद की तस्वीर आपको नज़र आ रही है, इसमें दिख रहा होगा कि दरारें और गड्ढे हैं। और इसके अलावा उन्होंने सूर्य के, यानी सूर्य पर जो काले धब्बे ये आपको नज़र आ रहे हैं, काले काले धब्बे, ये काले धब्बे, सूर्य पर पड़ने वाले काले धब्बे, और ये शनि शुक्र ग्रह, आपने सुना होगा शुक्र ग्रह का नाम, ये चंद्रमा है, और शुक्र ग्रह भी आपने सुना होगा। तो शुक्र ग्रह की कलाएं, जो उसकी कलाएं होती हैं, ये आपको शुक्र ग्रह की कलाएं नज़र आ रही हैं। इसकी शुक्र ग्रह की कलाओं का भी अध्ययन किया। और इसके अलावा क्योंकि वो एस्ट्रोनॉमिस्ट थे, वो रेगुलर रात में तारों को देखते रहा करते थे, प्लैनेट्स को देखते रहा करते थे। इसके अलावा उन्होंने ये जो शनि नज़र आ रहा है आपको, इसके जो छल्ले चारों तरफ नज़र आ रहे हैं, दिख रहे हैं राउंड राउंड, इन छल्लों का भी उन्होंने अध्ययन किया, यानी उसके बारे में स्टडी की। और सबको मतलब इसके बारे में बताया भी, जो उनके फॉलोअर थे, यानी इसके बाद तो उनके फॉलोअर बढ़ेंगे ही। उसके अलावा उन्होंने 1632 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने जो धरती है यानी पृथ्वी है, उसके वो सूर्य के कैसे इर्द गिर्द घूमती है, ये भी बताया इस किताब के अंदर। ये दिख रहा है आपको, ये साइड में आपको बीच में कौन है, सूर्य है, और इसके चारों तरफ जो है हमारी धरती यानी अर्थ घूम रही है। तो जब उन्होंने ये बताया तो वहाँ के जो कैथोलिक्स थे, जो उस टाइम के कैथोलिक्स थे, उनको ये पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि ये हमारे धर्म में जो है बाधा डाल रहे हैं, और ये मतलब मजाक उड़ा रहे हैं हमारे धर्म का, ये यानी उनको उनका मजाक उड़ाना लगा। तो उन्होंने क्या किया, उनको उनके ही घर में जो है नज़रबंद कर दिया। नज़रबंद यानी कैद कर देना एक तरीके से, कि बाहर नहीं जा सकते। लेकिन इतने के बावजूद भी उन्होंने अपनी स्टडी को नहीं छोड़ा, वो अपने काम में लगे रहे। लेकिन उनके आखिरी कुछ सालों में उनकी आँखों की रोशनी चली गई, आँखों की रोशनी चली गई, और यानी उनकी आँखें जो थीं, उनकी बीनाई चली गई। और इस तरह से वो वहीं 78 साल की उम्र में 78 साल की उम्र में 8 जनवरी 1642 ईस्वी में उनकी डेथ हो गई, और उनकी मृत्यु हो गई। और उनको आज हम देखते हैं कि आइंस्टाइन जो थे, आइंस्टाइन भी एक साइंटिस्ट थे, लेकिन गैलीलियो उनके बाद आए, उनसे पहले आए थे। तो आइंस्टाइन के सबसे फेवरेट जो साइंटिस्ट थे वो थे गैलीलियो। गैलीलियो ने प्रकाश की गति को नापने का भी अध्ययन किया था, ये आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें ये फेल हो गए, वो नाप नहीं पाए कि प्रकाश की गति जो है वो कितनी है। गैलीलियो ने जड़त्व का भी सिद्धांत दिया था, जिसको बाद में न्यूटन की गति के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। यानी न्यूटन का ये जड़त्व का जो सिद्धांत था, सबसे पहला सिद्धांत बना। तो बच्चों, आज हमने गैलीलियो गैलीली के बारे में जाना। इसी के साथ मैंने जो आपको जानकारी दी है, इसको आप मुझे उम्मीद है ये आपको पसंद आएगी। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी, और उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर पर रहें, सेफ रहें और सुरक्षित रहें। अस्सलाम वालेकुम।